नमस्कार बच्चों, बाल गोविंद भगत इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पिछले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत इस पाठ का ही सेशन क्रमांक तीसरा है। इसके पहले दो सेशन में हमने बाल गोविंद भगत इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन पढ़ा। आगे भी लेखक हमें उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बताने वाले हैं, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना है वह उसके प्रति बहुत ही अपना समय, जीवन का अधिकांश समय अपने संगीत साधना में उन्होंने बिताया था। लेकिन लेखक कहते हैं कि उनके संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया था जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई थी, जो बहुत ही सुस्त और बोदासा था और किसी कारण भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए जो और उन्हें ज्यादा प्यार की आवश्यकता होती है। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़े ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है। अब देखिए, उनका बेटा जो था वो हमेशा बीमार रहा करता था। इसी कारण उनके घर का जो गृहस्थी का जो कार्य था वो उनके पति के बाद उन्हें ही ज्यादा करना पड़ता था। लेकिन उनके जो बेटे की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी, वह बहुत ही सुशील और सुभग मिली थी। जैसे बेटे की शादी हो गई थी तो उसके बेटे की पत्नी ने अर्थात उनके पतों ने उनका सारे सांसारिक दुनियादारी अपनी जिम्मेदारी ले ली थी और इसी कारण बाल गोविंद भगत जो थे वह खुश थे अपने पतियों को लेकर। वो बहुत ही सीधी स्वभाव की थी। उनका बेटा जो बीमार था तब लोगों ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत थी, किंतु मौत तो अपने और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े में ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे हैं। फूल और तुलसी दल भी है। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे। क्योंकि जब उनका बेटा बीमार था तब गांव वालों का कभी भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया था। लेकिन जब मृत्यु ऐसी बात होती है कि सारे लोगों का ध्यान वहां पर खींच लेते हैं, तो वही वर्णन यहाँ पर लेकर करते हैं कि जब बाल गोविंद भगत इनके बेटी की मृत्यु हो गई तो सारे लोग उनके घर पर गए हुए थे। वैसे ही लेखक भी वहां पर जाते हैं। लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो लेखक कहते हैं कि वह आश्चर्य हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो देखा कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और उनका जो देह है वह जमीन पर रखा गया है, चटाई पर लिटा कर एक सफेद कपड़ा से उसके शरीर को ढक दिया गया था। और जो हमेशा फूलों के पौधे लगाए जाते थे भगत जी के द्वारा, वहाँ उसमें से कुछ फूल उसके शरीर पर बिखरा दिए गए सफेद कपड़े के ऊपर। और तुलसी दल भी थे। उसके सिर के तरफ एक चिराग रखा हुआ था और दूसरी तरफ वह खुद जमीन पर आसन बिठाकर गीत गा रहे थे। अब जमीन पर आसन बिठाकर जब अपने मृत्यु के बेटे के लाश के सामने वो गीत गा रहे थे, यह बात जो है वह समाज को जंच नहीं रही थी। क्योंकि जब इस प्रकार का व्यवहार कोई व्यक्ति करते हैं तो उसे यह एक अलग सी बात मानी जा रही थी उस समय। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अब देखिए, अब कोई भी त्योहार होता है, उत्सव होते हैं तो हम आनंद मनाते हैं और आनंद में हम गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं,
नृत्य करते हैं, लेकिन किसी की मृत्यु पर हम कभी भी उसे उत्सव के रूप में नहीं मनाते, गीत नहीं गाए जाते। हाँ, भजन कीर्तन गाए जाते, वो अलग बात होती है। जब घर में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके आत्मा को शांति मिलने के लिए भजन कीर्तन गाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नौजवान बेटे की मृत्यु पर वह जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, थोड़े लोगों को वह अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह खुद को इस बात को वो उत्सव के रूप में मनाना चाहते थे। और उनके बहू जब वो रो रही थी तो उसको भी समझाते कि बेटी तू रो मत, इसे उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। क्यों वो उत्सव के रूप में मनाना चाहते थे, इसका वर्णन आगे लिखा हुआ है कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ये बात करे कि अपने बेटे की मृत्यु पर वो इस बाल गोविंद भगत जो बात कर रहे थे, इसे लेखक के मन में थोड़े आशंकित हो गए, पागल तो नहीं होंगे। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उस पे उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अब देखिए, मृत्यु यह जीवन का शाश्वत सत्य है। अगर हम देखते हैं कि आज हम जो भी मनुष्य सजीव जो है, जिनका जन्म हुआ है, उनका मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु यह जीवन की सत्यता है, जीवन की वास्तविकता है। और इसे एक देखिए, अब यहाँ पर देखा जाए तो बाल गोविंद भगत, इनका जो बेटा था वो बीमार रहता था, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए एक विशेष व्यक्ति की जरूरत होती थी। अर्थात उनका शरीर जो था उनके बेटे का, वह एक वेदना से युक्त था, कष्टप्रद जीवन वह व्यतीत कर रहा था, लेकिन मृत्यु के कारण उसका जीवन का जो कष्ट था वह समाप्त हो गया था, तो उसका भी आनंद था। और मृत्यु के बाद जो हमारा आत्मा होता है वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह जीवन की वास्तविकता है और इसी वास्तविकता से वह उसे खुशी के रूप में, उत्सव के रूप में मनाना चाहते थे। इसीलिए वह यहाँ पर उत्सव के रूप में और गीत गाकर, संगीत गाकर अपने बेटे के मृत्यु पर वह अपने शोक नहीं बल्कि अपने जीवन की वास्तविकता को, अब देखिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर अगर हम कितने भी दिनों तक उसके शोक में अगर डूबे रहेंगे तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो जीवित हो जाता है क्या? नहीं। लेकिन हम अगर उसके वास्तविकता को हम स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यह जीवन की सत्यता को हम स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बाल गोविंद भगत, इन्होंने जीवन की यथार्थ सत्य को स्वीकार लिया था और इसीलिए आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है और आत्मा को एक फिर से पुनर्जन्म या पुनर्शरीर मिल जाता है, इसी कारण वह उसे उत्सव के रूप में मनाना चाहते थे। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतु से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई। अब देखिए यहाँ पर उनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता लेखक ने हमारे सामने रखी है कि उन्होंने जो उनके भले ही और अशिक्षित हो रहे होंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने जीवन के आधुनिक विचारों को स्वीकार किया था। अब देखिए, पति पर पत्नी का ज्यादा अधिकार होता है, वैसे ही पति पत्नी का एक दूसरे पर अधिकार होता है और पतियों पर अर्थात उनके बहू का ज्यादा अधिकार उनके पति पर था, अर्थात उनके बेटे पर उनसे ज्यादा उनके बहू का अधिकार था। और इसी को उसने विशेष महत्व दिया और उन्होंने खुद अपने बेटे को अग्नि न देकर अपने बहू को आग दिलाने के लिए कहा था। और जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतों को उसके भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश दिया कि दूसरी शादी कर देना। इधर पतो रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भी पानी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। अब देखिए, उन्होंने अपने बेटी को अपने बुढ़ापे के कारण, अपने बहू को अपने बुढ़ापे के कारण उसके जीवन के आगे के जीवन को व्यर्थ न जाने दिए, इस कारण उन्होंने उसे मायके भेज दिया और उसके भाई को उसकी दोबारा शादी करने के लिए कह दिया। अब बहू ने भी उन्हें बहुत समझाया कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी क्योंकि आपका ख्याल कौन रखेगा, लेकिन उसने अपने
स्वार्थ के लिए अपने बहू के आगे के का जीवन के बारे में सोचा कि नहीं, उसकी अगर वो यहाँ पर रहेगी तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, इसे अगर उसकी दूसरी शादी हो जाती है तो उसका जीवन आगे सार्थक हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। अब देखिए उनका हर वर्ष का नित्यक्रम रहता था कि वह गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। अब गंगा स्नान करने पर जाना, वहां पर जाना कि मतलब गंगा के पवित्र नदी पर स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, इस प्रकार की आस्था नहीं थी। वो श्रद्धा की भावना रखते थे, लेकिन अंधश्रद्धा उनके मन में नहीं थी। बल्कि स्नान से अपेक्षा उस समय जो संतों का सहवास उनको मिलता था, लोगों का दर्शन होता था, वो उसमें आस्था या विश्वास ज्यादा रखते थे। वो पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हाल। अब देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि उनके गांव से लगभग 30 कोस पर ही गंगा नदी थी। तो वहां पर वो पैदल चलकर जाते थे और जाते समय वो कुछ भी नहीं लेकर जाते थे। गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। अर्थात अब देखिए बहुत सारे लोग भिक्षा मांगकर खाते थे, लेकिन वो गृहस्थ थे, सन्यासी नहीं थे, और इसी कारण वह घर से निकलने से पहले खाकर निकलते थे और घर पर रिटर्न होकर वापस आकर ही खाते थे। रास्ते में कुछ भी नहीं खाते थे। रास्ते भर खंजरी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में ही वही मस्ती। अब देखिए 4-5 दिन वो पैदल बिना खाए पानी पी लेते थे, लेकिन खाते नहीं थे। लेकिन फिर भी उपवास होने के बावजूद भी वह उसी हौसले के साथ, उसी मस्ती में अपने आराध्य के प्रति गीत गाते रहते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जुन गीत, स्नान, संध्या, खेती बाड़ी देखना दिन दिन जिगने लगे। अब देखिए यहाँ पर मतलब उनका ये जीवन हर साल का नित्यक्रम रहता था, लेकिन जवानी में तो उनसे वो ज्यादा था, लेकिन अब बुढ़ापा हो गया था और इसी कारण जब वो गंगा स्नान करके आए थे, उसी समय से उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया था। वो धीरे धीरे शारीरिक अस्वस्थता के कारण कमजोर हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन का जो नित्यक्रम दिनक्रम रहता था वह नहीं छोड़ा था। वह वही गीत सुबह उठकर गाते थे, स्नान संध्या करते थे, खेती का काम भी किया करते थे। दिन दिन वह थोड़े थोड़े अस्वस्थ होने लगे थे। लोगों ने नहाने धोने से मना कर दिया था, आराम करने को कहा था, किंतु हंसकर टाल दे रहे थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा धागा ही टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो इस प्रकार देखो जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने अपने पवित्र आचरण से और अपने दार्शनिक विचारधाराओं से लोगों के प्रति एक अलग स्थान अपना उनके मन में बनाया हुआ था। तो बच्चों इस पाठ में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी इन्होंने रेखा चित्र में बाल गोविंद भगत इनके साधारण बातों का असाधारण वर्णन किया है, या असाधारण बातों का साधारण रूप में वर्णन करते हुए उनकी व्यक्तित्व की विशेषताएं हमारे सामने रखी है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।